दोस्तों, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में कहीं जा रहे थे और जाते जाते अर्जुन ने देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से बोला कि ये भीख क्यों मांग रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि जाओ पूछ लो। तो अर्जुन दौड़ कर गया और भिखारी से पूछा, भाई साहब आप भीख क्यों मांग रहे हैं। तो भिखारी ने बोला, मैं गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे रहने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। तो अर्जुन को दया आया और अर्जुन ने स्वर्ण मुद्राएं उस भिखारी को दे दिया। और जब भिखारी स्वर्ण मुद्रा पाया तो खुश हो गया और सोचने लगा, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा, इससे घर बनवाऊंगा, परिवार को अच्छा जीवन दूंगा। जैसे ही ये सोच रहा था वैसे ही उसके पीछे एक चोर आया और उसकी हाथों से स्वर्ण मुद्राओं को छीन कर भाग गया। फिर वो भिखारी भीख मांगने लगा। जब भिखारी भीख फिर मांग रहा था तो अर्जुन फिर उस भिखारी को देखता है और भिखारी के पास जाता है, कहता है कि मैंने तो तुमको स्वर्ण मुद्राएं दिए थे, तुम कैसे भिखारी बन गए। तो भिखारी ने कहा कि महाराज, आपने जो मुझे स्वर्ण मुद्राएं दिए थे, एक चोर आया और छीन कर लेकर भाग गया। तो अर्जुन को फिर दया आया और अर्जुन ने एक डायमंड भिखारी को दे दिया और देकर चले गए। तो भिखारी ने फिर सोचा कि यार अब तो फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, घर बनवाऊंगा, परिवार को एक अच्छा जीवन दूंगा। और जैसे ही वो सोच रहा था और डायमंड को लेके अपने घर गया और जैसे ही अपने घर गया उस डायमंड को एक घड़े में छुपा दिया कि घर वालों को पता ना चले। और वो मार्केट में जाकर डायमंड को बेचकर खूब सारा पैसा लेकर आए और घर बनवा ले, परिवार को एक अच्छा जीवन देते। तो उसकी वाइफ उस घड़े को लेकर चली गई नदी से पानी लेने के लिए। अब जैसे ही उसने घड़े को नदी में डाला, डायमंड नदी में गिर गया। फिर कुछ दिन बाद फिर वो भिखारी भीख मांगने लगा। जब अर्जुन और श्री कृष्ण उधर से लौट रहे थे तो अर्जुन ने फिर उस भिखारी को भीख मांगते हुए देखा और भिखारी के पास जाके बोला कि मैंने तुमको डायमंड दिया था, फिर तुम कैसे भिखारी बन गए। भिखारी ने वे सारी कहानी फिर अर्जुन को बताया। तो फिर लास्ट में श्री कृष्ण जी को दया आया और उन्होंने उसको 2 स्वर्ण मुद्राएं दिए। तो फिर जब भिखारी को 2 सिक्का मिल गया तो भिखारी के मन में बहुत बड़ा खौफ नहीं आया कि क्योंकि उस 2 सिक्कों में कुछ होने वाला नहीं था। तो भिखारी जा रहा था अपने रास्ते से तो एक लड़का टोकरी में मछली लेकर बेच रहा था और सारी मछलियां अभी जिंदा थी। तो उस भिखारी ने सोचा यार कि इन थोड़े से पैसों में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक काम जरूर हो सकता है, मैं इन थोड़े पैसों से मछली को खरीद कर और इनको नदी में छोड़ दूंगा तो इनका जीवन बच सकता है। मतलब उसने पैसा दिया बच्चे को, बच्चे से मछली खरीदा और नदी में जाके छोड़ दिया। और जैसे ही वो नदी में मछली को लेकर गया छोड़ने, उस मछली के मुंह में से वो डायमंड निकल गया और वो डायमंड पाकर भिखारी खुश हो गया, बोला कि मिल गया मिल गया मिल गया। जब ऐसा शब्द उसने बोला तो उसी नदी के किनारे पर जो चोर था, स्वर्ण मुद्रा को जो चुरा कर भागा था, उस नदी के किनारे पे से जा रहा था और जैसे ही वो बोला कि मिल गया तो वो चोर डर गया और आके बोला कि भाई साहब चिल्लाओ मत, वरना लोग हमको पकड़ के मारने लगेंगे। ये लो तुम्हारा स्वर्ण मुद्रा है, तुम ले लो, मैं चला जाता हूँ। मतलब उसको डायमंड भी मिल गया, उसको स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई। और ये सब देख रहे थे आपके अर्जुन। और अर्जुन ने जाकर श्री कृष्ण जी से बोला कि महाराज आपको कैसे पता, ये आपने कैसे किया। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि जब तुमने उसे स्वर्ण मुद्रा दिया तो वो बस केवल अपने बारे में सोच रहा था, जब तुमने उसे डायमंड दिया तो वो केवल अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसको 2 सिक्का दिया वो लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और जो लोगों के बारे में सोचते हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, भगवान उसके बारे में सोचता है। मतलब इस कहानी से मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी से हमें सीख और आपको सीख यही लेनी है दोस्त, क्योंकि हम हर एक इंसान अपने लिए सोचता है, लेकिन जो इंसान समाज के लिए सोचता है, अपने लोगों के लिए सोचता है, उसके लिए भगवान सोचता है। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।